गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल लास्ट क्लास तक हम ये पढ़ रहे थे कि आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। हमने आवेशित कणों के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण, इनके लिए भी क्या पढ़ा था? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का वैल्यू हमने ज्ञात किया था। फिर हमने ये कहा था कि हम आगे जो हेडिंग में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनावश्यक कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। हमने 11th क्लास में ये पढ़ रखा है कि ऊर्जा समविभाजन के नियमानुसार जो अनावश्यक कण होते हैं, उन अनावश्यक कणों की जो ऊर्जा होती है वो होती है 1/3/2 के और टी, जहाँ के एक नियतांक राशि का वैल्यू होता है और टी क्या है? परम ताप होता है। जो के है, इस के का जो मान होता है वो 1.38×10⁻23 जूल इंटू केल्विन होता है। यह हमने 11th क्लास में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ एक कण ऐसे भी होते हैं जिनकी औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT नहीं होती, केवल kT/2 होती है, kT/2 होती है। तो उनके लिए हम अलग अलग तरंग दैर्घ्य का वैल्यू मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लेके चलेंगे, हेडिंग डालेंगे अनावेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। अनावेशित कणों की ऊर्जा समविभाजन नियम से के बराबर 3/2 kT होती है, 3/2 kT होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रॉन, कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, न्यूट्रॉन कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। इसमें हम पढ़ेंगे कि लैम्डा ऑफ n इक्वल्स टू h/√2km, √2km, ठीक है। यहां से हम इसमें ये देखेंगे कि इस के का जो वैल्यू होगा, ये के क्या है? गतिज ऊर्जा है। और इस के का जो गतिज ऊर्जा का वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे? 3/2 kT पुट करेंगे, 3/2 kT पुट करेंगे। यहां पर जो ये m है, ये m क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो क्या बन जाएगा? ये लैम्डा ऑफ n इक्वल्स टू h डिवाइड बाई अंडर रूट
2 का 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, इससे k का वैल्यू मैं रखूंगा मल्टीप्लाई 3kt बाई 2 मल्टीप्लाई m ऑफ n। m ऑफ m का जो वैल्यू है वो हमने क्या कह दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन कह दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, लैम्डा ऑफ n इक्वल्स टू क्या हो गया, h डिवाइड बाई अंडर रूट 3kt m ऑफ n। इस फॉर्मूले द्वारा, इस सूत्र द्वारा हम उदासीन या ऐसे कहे अनावश्यक जो कण न्यूट्रॉन है, उस उदासीन या अनावश्यक कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसमें हम यह कहें कि k का मान वैल्यू पुट कर दें, m ऑफ n का वैल्यू पुट कर दें, h का वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास में यदि ताप का मान दिया गया हो तो हम ये कह सकते हैं क्या कि उससे अनावश्यक कण की, उससे उदासीन कण की क्या निकलेगी, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकलेगी। तो इसमें हम पुट करेंगे इसमें हम पुट करेंगे h बराबर 6.62 10 की पावर 34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। m ऑफ n इक्वल्स टू 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस की 27 किलोग्राम, k बराबर 1.38 10 की पावर 23 जूल इंटू केल्विन, और t क्या है भाई, T है ताप। अब ये वैल्यू मैं वहां पर पुट करूंगा, जब मैं ये वैल्यू वहां पर पुट करूंगा तो इसका मान आएगा हमारे पास में, क्या बनेगा, ये बन गया लैम्डा ऑफ n इक्वल्स टू 6.62 10 की पावर माइनस की 34 बटे अंडर रूट 3 गुणा 1.38 10 की पावर 23 गुणा 1.67 10 की पावर माइनस की 27, ठीक है, गुणा T, और T क्या है, ताप है। तो लैम्डा ऑफ n इक्वल्स टू 6.62 10 की पावर माइनस की 34 बटे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि 3 गुणा 1.38 गुणा 1.67 गुणा, देखो 10 की पावर 23 है माइनस में और 10 की पावर 27 है माइनस में, तो क्या आएगा 10 की पावर माइनस की 50 गुणा T, ठीक है। आगे हमने क्या किया कि जब इस अंडर रूट से हम 10 की पावर 50 को हल करते हैं तो यहां से 10 की पावर 25 माइनस की बाहर निकल के आती हैं। तो लैम्डा ऑफ n इक्वल्स टू 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस की 34 बटे 3 गुणा 1.38 गुणा 1.67 गुणा कैपिटल T बटे, इसको गुणा कर 10 की पावर माइनस की 25। अब 10 की पावर माइनस की 25 के ऊपर लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगी, ये प्लस में, तो क्या बन गया, लैम्डा ऑफ n इक्वल्स टू 6.62 10 की पावर 25 प्लस की है और 34 माइनस का है, तो माइनस की 9 बचेगी बटे 3 गुणा 1.8 38 गुणा 1.67
गुणा टी का अंडर रूट। जब इसको मैंने पूरे को हल किया तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25.2 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा ऑफ बराबर 25.2 डिवाइड बाई अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो अनावश्यक कण न्यूट्रॉन है उससे अनावश्यक कण न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग जो धैर्य है उसका जो मान आएगा वो आएगा 25.2 बटे अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम, बटे अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब कुछ अनावश्यक कण ऐसे भी होते हैं जिनकी जो गतिज ऊर्जा है वो 3/2 kT नहीं होती, केवल kT/2 होती है। इन कणों की डी ब्रोगली तरंग धैर्य कितनी होगी? लिखेंगे ऐसे कण, ऐसे अनावश्यक कण जिनकी गतिज ऊर्जा के बराबर kT/2 होती है, उनकी डी ब्रोगली तरंग धैर्य जो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m के या 2km के केवल पुट करेंगे तो लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू kT/2 इंटू m। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट KTm। अब देखो इसमें ये हमने इसका मान निकाल लिया। हमारे पास में कोई सा भी जैसे अनावश्यक कण है उस अनावश्यक कण का मान दिया वो, देखो इसमें दो मान, एक तो h का मान 6.62 10⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड और एक k का मान 1.38 10⁻23 जूल इंटू केल्विन। ये दोनों मान इसमें क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जबकि t का मान चेंज होता है और m का मान जो होता है वो कण के अनुसार हम प्राप्त करते हैं। भाई कौन से कण का द्रव्यमान कितना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है। इसका मान यदि मैं इसमें रखे चलो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 30 पॉइंट कुछ के लगभग प्राप्त होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे डेविसन जर्मर का प्रयोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13.6 है और ये कह रहा है कि समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन, समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन व अल्फा कण, प्रोटॉन व अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग धैर्य का
अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन व अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने आवेशित कणों की तरंग डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में पढ़ रखा है। देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, V ऑफ अल्फा बराबर V ऑफ प्रोटॉन, या ऐसे कहें कि दोनों कणों के लिए ही विभवांतर का मान क्या है, बराबर है, कह सकते हैं सर। इसमें हम क्या करेंगे, देखो लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट, हमने पढ़ा था Q2M Q इंटू V पढ़ा था, ये लिया था। हमने कहा था कि यदि किसी भी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में या आवेशित क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो Q इंटू V के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा ऑफ P इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2M ऑफ P, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू V। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ध्यान लिखेंगे इसी प्रकार अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, लैम्बडा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा बट इंटू V। समीकरण नंबर 2 समीकरण बना ली हमने। अब हमें निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या हो गया, अनुपात निकलेगा। तो अल्फा ऑफ लैम्बडा ऑफ P और लैम्बडा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2M ऑफ P Q ऑफ P इंटू V बटे H अपॉन अंडर रूट 2M ऑफ P, सॉरी M ऑफ अल्फा Q ऑफ अल्फा इंटू V। H से H क्या हो गया, कैंसिल, और V से V क्या हो गया, अंडर रूट V से अंडर रूट V कैंसिल हो गया। या ऐसे कहें कि अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको मैं से लिख सकता हूं क्या, कि लैम्बडा ऑफ P अपॉन लैम्बडा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट M अल्फा और Q अल्फा मल्टीप्लाई अंडर रूट V लिख सकता हूं, डिवाइड बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट MP और QP अंडर रूट V कैंसिल हो गया आपस में। क्या बच गया, अल्फा ऑफ P लैम्बडा ऑफ P लैम्बडा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू, हमारे पास में बच गया अंडर रूट M ऑफ अल्फा Q ऑफ अल्फा डिवाइड बाई अंडर रूट M ऑफ P Q ऑफ P। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि अंडर रूट M ऑफ अल्फा Q ऑफ अल्फा डिवाइड बाई M ऑफ P और Q ऑफ P। जब इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो हमने ये पढ़ रखा है कि M ऑफ अल्फा बराबर 4M ऑफ P
क्यू ऑफ अल्फा बराबर 2 क्यू ऑफ पी। ये हमने इसमें पढ़ रखा है। जब ये हमने इसमें पढ़ रखा है तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये लैम्डा ऑफ पी लैम्डा ऑफ अल्फा बराबर, देखो एम ऑफ अल्फा 4 एम ऑफ पी मल्टीप्लाई क्यू ऑफ अल्फा 2 क्यू ऑफ पी बटे एम ऑफ पी मल्टीप्लाई क्यू ऑफ पी का अंडर रूट। देखो एम ऑफ पी से एम ऑफ पी कैंसिल और क्यू ऑफ पी से क्यू ऑफ पी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास में क्या बच गया, अल्फा ऑफ पी डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 8/1। ये इसका रेशियो आ गया, या इसको आगे हल करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि लैम्डा ऑफ पी बटे लैम्डा ऑफ अल्फा बराबर 2√2 बटे 1, यानी कि 2:2 बटे 1 इसका क्या आएगा, रेशियो आएगा। 2√2 अनुपात 1 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13.7 है कि 100 वोल्ट से त्वरित विभवांतर से त्वरित विभवांतर से इलेक्ट्रॉन के संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, V का मान दिया है 100 वोल्ट और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। जब V का मान 100 वोल्ट दिया हुआ है तो हमने जो आवेशित कणों के संबंध जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य थी, उस आवेशित कणों के संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में हमने पढ़ा था कि लैम्डा ऑफ ई इक्वल्स टू 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। हमने ये पढ़ रखा था, ये पढ़ रखा था। अब यहां से V क्या है, विभवांतर है, तो V का मान हमें दे रखा है 100 वोल्ट। तो क्या बन गया, लैम्डा ऑफ ई इक्वल्स टू 12.27 बटे 100 का अंडर रूट। तो लैम्डा ऑफ ई इक्वल्स टू क्या हो गया, 1.227 एंगस्ट्रॉम। यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन कण को 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के संबंध जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 1.227 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। यानी कि हमने ये पढ़ा कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध जो तरंगदैर्घ्य होगी वो 1.227 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.8 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक अल्फा कण व प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।
प्रवेश करते हैं, जो इनके वेग सदिशों के लंबवत हैं, जो इनके वेग सदिशों के लंबवत हैं। अल्फा कण तथा प्रोटॉन इस प्रकार गति करते हैं ताकि उनके पथों की वक्रता समान हो। इनकी द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करो। अल्फा कण व प्रोटॉन इस प्रकार गति करते हैं कि इनकी वक्रता त्रिज्या समान हो, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा। अब इस डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो भाई, इसने कहा है कि एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन है, वो दोनों समान चुंबकीय क्षेत्र में है। इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि इनके वेगों के सदिश आपस में क्या हो, लंबवत हो, और उनकी वक्रता त्रिज्या है वो भी क्या हो, आपस में समान हो। अब इसमें चुंबकीय जो बल होता है वो होता है बी क्यू वी इक्वस टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये मैग्नेटिक फील्ड में हम पढ़ेंगे कि इसका जो चुंबकीय होता है वो किस तरीके से होता है। देखो वी से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसमें क्या हो गया, एम वी इक्वस टू हो गया बी क्यू आर। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। हमने पढ़ रखा है लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी पढ़ रखा है, और पी बराबर क्या होता है, एम गुणा वी होता है। तो क्या हो गया, लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम वी हो गया। अब एम वी का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या हो गया, लैम्बडा बराबर एच अपॉन बी क्यू आर, बी क्यू आर। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 2 से पहले लिखेंगे अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा ऑफ अल्फा इक्वस टू एच अपॉन बी क्यू ऑफ अल्फा इंटू आर, क्योंकि आर का मान भी क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या भी क्या है, समान है। ये देखो, और चुंबक क्षेत्र भी क्या है, समान है। इसको मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रोटॉन कण की तरंग दैर्घ्य क्या बन जाएगा, लैम्बडा ऑफ पी इक्वस टू एच अपॉन बी क्यू ओ पी इंटू आर। समीकरण नंबर 4। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। किन किन का अनुपात निकालना है, अल्फा कण और प्रोटॉन का। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर क्या हो गया, लैम्बडा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्बडा ऑफ पी बराबर एच अपॉन बी क्यू ऑफ अल्फा इंटू आर बटे एच अपॉन बी क्यू प्रोटॉन इंटू आर। तो क्या बन गया ये, लैम्बडा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्बडा ऑफ पी इक्वस टू, देखो एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आर से आर कैंसिल,
क्यू ऑफ पी बटे क्यू ऑफ एल्फा। अब क्यू ऑफ एल्फा बराबर 2 क्यू ऑफ पी होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन गया, लैम्डा ऑफ एल्फा बटे लैम्डा ऑफ पी इक्वस टू क्यू ऑफ पी बटे 2 क्यू ऑफ पी। क्यू ऑफ पी से क्यू ऑफ पी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास में, हमारे पास बच गया लैम्डा ऑफ एल्फा बटे लैम्डा ऑफ पी इक्वस टू 1/2, यानी कि इनकी दोनों का जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना होगा, 1/2 होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे डेविसन जर्मर का प्रयोग। डेविसन जर्मर का प्रयोग, जो डेविसन जर्मर का प्रयोग है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।